हमारी विधायिकाओं में, चाहे वो संसद हो या फिर राज्यों की विधानसभाएं, जब कोई कानून पारित करती हैं, तो ये उम्मीद भी की जाती है कि सभी प्रभावित पक्षों की सुनवाई के बाद कानून लागू करने की तैयारी हुई होगी। अब तक सैकड़ों कानून बने भी और बाद में उनकी प्रासंगिकता पर सवाल उठे भी होंगे, लेकिन अनुभव यही बताता है कि कानून बनाने में जितनी तत्परता बरती जाती है, उतनी ही उदासीनता उनके अहम प्रावधानों को लागू करने में बरती जाने लगी है। यही वजह है कि आम आदमी को उसके हित के लिए बनने वाले कानून कायदों का पूरी तरह से फायदा नहीं मिल पाता है। राजस्थान में राइट टू हेल्थ बिल पर मोहर लगने के साथ ही हर व्यक्ति को इलाज की गारंटी मिल गई है, लेकिन इसके प्रावधानों को लेकर चिकित्सकों का आंदोलन जारी है। चिकित्सकों और अस्पताल संचालकों के अपने सवाल हैं, लेकिन सरकार ने झुकने से साफ इनकार कर दिया है। बात केवल स्वास्थ्य के अधिकार की नहीं, आरटीई यानी शिक्षा अधिकार कानून और आरटीआई यानी सूचना अधिकार कानून जैसे दर्जनों कानून ऐसे हैं जिनका पूरा फायदा संबंधितों को आज भी इसलिए नहीं मिल पा रहा क्योंकि जिन्हें पालना करनी है वो कानून बनाकर मौन हैं। बात आरटीई कानून की करें तो सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि ऐसे कितने स्कूल संचालकों के खिलाफ कार्रवाई हो पाई। हकीकत तो ये है कि गरीबों, खाना बदोशों के हजारों बच्चे आज भी शिक्षा के उजियारे से दूर हैं। शिक्षा ही नहीं बल्कि पर्यावरण संरक्षण के लिए बने कई कानून हवा में ही तैर रहे हैं। नरेगा में मजदूरों को पर्याप्त मजदूरी मिले, उनके कार्य स्थलों पर सुरक्षा के पर्याप्त प्रबंध हों, कारखानों में बाल श्रमिक नहीं हों, ये सभी बातें कानून के दायरे में हैं। लेकिन गिने चुने उदाहरण ही होंगे जब किसी को कानून का उल्लंघन करने पर दोषी को सजा दी गई हो। हाँ, इसकी आड़ में संगठित वसूली गैंग जरूर बन जाती हैं। कानून की पालना जिन्हें करानी है वे ईमानदार और कर्तव्यनिष्ठ हों, ये सबसे बड़ी शर्त है। राइट टू हेल्थ का विरोध करने वाले चिकित्सक भी इंस्पेक्टर राज के खतरे की ओर आगाह कर रहे हैं। साथ ये भी कह रहे हैं कि पहले सरकार को अपने अस्पतालों की दशा सुधारनी चाहिए। दरअसल कानून बनाना जितना जरूरी है उतना ही उसे लागू करना भी आवश्यक है। एक तरह से शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार ही हमारे विकास का पैमाना होते हैं। इन तीनों क्षेत्रों में सेवाओं की जितनी बेहतर डिलीवरी होगी उतना ही देश, प्रदेश और समाज खुशहाल होगा। इसीलिए ये भी कहा जाता है कि जब तक इन तीनों क्षेत्रों में कानून प्रदत्त सुविधाएं समाज के हर वर्ग को उपलब्ध नहीं होती, तब तक असमानता, गरीबी, बेकारी, बेरोजगारी बढ़ती रहेगी। ऐसे में कानून कोई सा भी बने, वो कमजोर, वंचित और लाचार वर्ग के लोगों को ताकत देने वाला होना चाहिए। स्पेशल रिपोर्ट, पत्रिका टीवी।